एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ही शीन से पूछता है कि वो कल रात क्या करना चाहती है, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि वो ही के साथ कुछ अच्छा खाना खाना चाहती है, जिस पर ही उसे रिप्लाई करता है कि वो काम के बाद उसे पिक कर लेगा, जिस पर शीन उसे कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से बस से आ जाऊंगी। ही उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बस स्टॉप पर वेट करूंगा। जैसे ही शीन का घर आता है, शीन घर जाते जाते रुक जाती है और वापस मुड़कर ही को कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और उसके साथ बहुत सारा वक्त बिताना चाहती है, जिस पर ही उसे कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। तभी वो उसे किस करती है और गुड नाइट बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ शीन और ही जैसे ही बेड पर लेटते हैं, वो दोनों एक दूसरे को याद करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हुए मेमोरेबल मोमेंट्स को रिवाइंड करते हैं। वो दोनों काफी खुश और रिलैक्स नजर आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शीन जैसे ही उठती है, अपना मोबाइल चेक करती है और वो देखती है कि डॉक्टर ही का उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज आया होता है। तभी वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। नाश्ते के टेबल पर शीन अपने मोबाइल में चैट के साथ बिजी होती है। तभी उसके पेरेंट्स उसे नोटिस करते हैं कि वो काफी खुश नजर आ रही होती है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही अपने होटल पहुंचती है, वो काफी खुश नजर आती है। तभी जनरल मैनेजर उसे कहता है कि वो आज काफी खुश लग रही है। शाया और लिन ये बात नोट करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही भी काफी खुश होते हैं। तभी नर्स उससे पूछती है कि आज कोई खास बात है, जिस पर वो कहते हैं क्यों। तभी वो कहती है कि आज आप काफी खुश लग रहे हैं। दूसरी तरफ शाया, लिन और शीन बबल टी एंजॉय करने के लिए साथ बैठते हैं। लिन शाया को कहता है कि इसके फेस की तरफ देखो कैसे ग्लो कर रहा है। तभी शीन उसे कहती है तो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि मैं अब सिंगल नहीं रही, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तभी लिन और शाया कहते हैं कि ये बहुत अच्छी न्यूज है। इधर शीन काफी खुश लग रही होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही गाड़ी चला रहा होता है और उसने साथ वाली सीट पर फ्लावर का बुके रखा होता है। तभी उसे ग्रैंडपा की कॉल आती है, जिस पर ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम आज बहुत अच्छे मूड में हो। जिस पर ही ग्रैंडपा से कहता है कि आपको लीजी ने बताया है। ग्रैंडपा ही से पूछते हैं कि क्या तुम और शीन एक साथ हो, जिस पर ही कहता है बिल्कुल। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम स्प्रिंग सीजन के दौरान काफी अपसेट थे। जिस पर ही कहता है कि मैं ये आपको क्यों बताऊं। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम काफी शैतान हो गए हो। मेरी बात सुनो, अब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करना। दूसरी तरफ शीन ही को मैसेज करती है कि वो काम से फ्री हो गई है। तभी उसे कहता है कि वो रास्ते पर है। शीन का एक्स बॉयफ्रेंड उसे जाते हुए देख लेता है। इधर ही हाथ में फ्लावर का बुके लेकर बस स्टॉप पर शीन का वेट करता है। शीन जैसे उसे देखती है, वो ग्लो करने लगती है। दूसरी तरफ शीन के हाथ में भी फ्लावर का एक बुके होता है। तभी वो दोनों फौरन से एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को फ्लावर देते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों डॉक्टर ही के घर पर होते हैं। डॉक्टर ही शीन के लिए डिनर रेडी करने की तैयारी करता है। डॉक्टर ही शीन के लिए खाना बना रहा होता है। तभी शीन उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। जिस पर ही कहता है नहीं। वो कहता है कि तुम सिर्फ एक काम करो, तुम खाने के टेबल को सेट करो। तभी शीन डाइनिंग टेबल पर बर्तन को सेट करने लगती है। जैसे ही खाना रेडी होता है, ही कहता है कि खाना रेडी है और वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना एंजॉय करने लगते हैं। ही सबसे पहले शीन को सर्व करता है और उसे कहता है कि वो ट्राई करके बताए कि सूप कैसा है। जिस पर वो कहती है कि सूप काफी अच्छा बना है। वो लोग सूप एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी ही को ग्रैंडपा का मैसेज आता है। उसे कहते हैं कि क्या तुम डफर हो, कि तुम्हारी फर्स्ट डेट है, क्या तुम शीन को कहीं बाहर लेकर नहीं जा सकते थे, क्या उसके लिए कोई नई डिश तैयार नहीं कर सकते थे। जिस पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी ही शीन को कहता है कि ग्रैंडपा को ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया। तभी वो अपना मोबाइल उसके हाथ में देते हुए कहता है कि तुम ग्रैंडपा से खुद बात करो। शीन से कहती है कि मैं ग्रैंडपा से क्या बोलूं। जिस पर ही कहता है जो तुम चाहो बोल सकती हो। तभी शीन उसके ग्रैंडपा को मैसेज करने लगती है। वो कहती है कि मैंने ही से खुद कहा था कि वो मेरे लिए खाना घर पर रेडी करे, क्योंकि मुझे उसकी कुकिंग बहुत पसंद है और मैं उसके बनाए हुए खाने को काफी इंजॉय करती हूँ। ही शीन को बताता है कि वो ऑलरेडी ग्रैंडपा को बहुत पसंद है। वो हमेशा उसे यही कहते थे कि शीन बहुत अच्छी लड़की है। ही शीन को कहता है कि हम लोग ग्रैंडपा के साथ एक डिनर क्यों नहीं एंजॉय कर लेते। जिस पर शीन कहती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं। शीन इसे कहती है कि वो उसके लिए ग्रैंडपा को बोल दे कि उसे ग्रैंडपा बहुत पसंद है। जिस पर ही कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जब तुम ग्रैंडपा से मिलोगी तो तुम खुद ही उनसे बात कर लेना। डिनर करने के बाद शीन स्केटिंग प्रोग्राम देख रही होती है। तभी उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। उसे कहता है कि उसे मेंढक बनाना सिखाए, जो कि शीन बनाया करती है। तभी उसे बनाना सिखाने के लिए ट्राई करती है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी ही से वो नहीं बन पाता। तभी शीन उसका मजाक उड़ाती है, जिस पर वो मजाक में से कहता है कि वो उससे नाराज है। शीन उसके फोल्डर पर हाथ रखती है और उससे कहती है कि क्या तुम वाकई मुझसे नाराज हो सकते हो। तभी वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैंने एक चीज रियलाइज की है कि मेरा तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर दिन मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। जिस पर ही कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो। तभी वो साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को रिलैक्स करते हैं। ही शीन से कहता है कि जिस दिन तुम मुझे अपने लिए नागवार पाओ तुम उसी दिन मुझे छोड़ सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जिस पर शीन अपसेट हो जाती है। ही बड़े प्यार से उसे समझाने के लिए उसकी तरफ फेस करता है और उसे कहता है कि रिलेशनशिप दो लोगों के दरमियान होता है, इसलिए दोनों को एक दूसरे से
उसे खुश होना चाहिए। मेरे लिए और तुम्हारे लिए रिलेशनशिप एक जैसा होना चाहिए। इसलिए तुम्हें किसी दिन ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पाया तो तुम मुझे बता सकते। मैं हर उस चीज को बदलने की कोशिश करूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। ही शीन से कहता है कि अगर उसे उसके साथ खुशी ना मिले तो वो उसे छोड़ सकती है। जिस पर शीन उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। जिस पर उसे कहता है कि मैं ये सारी बातें तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। तभी शीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ही फौरन से उसके आंसू साफ करता है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ही शीन को छोड़ने के लिए घर वापस आ रहा होता है। तभी वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने डोर का कोड दे सकता हूँ और वो उसे अपने दरवाजे का कोड बताता है। इधर शीन घर वापस आ जाती है और वो ही के दिए हुए फूलों को बार बार देखने लगती है और इसकी कही हुई बातों को याद करती है। दूसरी तरफ शीन होटल में बैठी ही के साथ चैट पर बात कर रही होती है कि तभी उसकी नजर बाहर खड़े यान पर पड़ती है। तभी उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम ही के साथ खुश हो। जिस पर वो कहती है हाँ। उससे पूछता है कि वो उसके साथ कब से रिलेशनशिप में है तो वो उसे बताती है कि वो कल रात से उसके साथ रिलेशनशिप में है। विहान उसे कहता है कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो। जिस पर उसे कहती है कि मैंने उससे अपने लिए चूज नहीं किया बल्कि उसके अंदर बहुत सी खूबियां देखी हैं। शीन से कहती है कि उसने मुझे वो सब दिया है जो तुम नहीं दे सकते, खुशी, तसल्ली, प्यार। शीन यान को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए प्रे करती हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हें खुश कर सके। शीन से कहती है कि तुम आज यहाँ से जा रहे हो। अगर तुम्हें हमारी सर्विसेज पसंद आई तो तुम दोबारा यहाँ पर स्टे करने आ सकते हो। एक फ्रंट ऑफिस की मैनेजर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें अपनी सर्विस की ऑफर करूँ और तुम्हें तुम्हारे लिए इसको बेहतर बनाऊँ। ये कहकर शीन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यान जैसे ही होटल से जाने लगता है वो मुड़कर एक दफा पीछे देखता है। लीना सर्वेंट पीछे खड़ा होता है जो उसके जाते ही कहती है कि दोबारा वापस मत आना। दूसरी तरफ शीन ही को कॉल करती है जिस पर वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे इस टाइम कॉल क्यों की है। जिस पर उसे कहती है कि वो उसे मिस कर रही है। ही उससे पूछता है कि क्या हुआ है, क्या सब कुछ ठीक है। जिस पर शीन कहती है कि सब कुछ ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें मिस कर रही थी। तभी मुस्कुराने लगता है और उसे मिस यू टू बोलता है।